आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक ये 6 महीने मकर राशि के लिए कैसे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनि देव और गुरु देव वक्री होंगे। कैसा रहेगा प्रेम, प्यार, करियर, शिक्षा, हेल्थ, लक और ग्रहों के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। आपके अष्टम भाव में केतु देव रहेंगे, दूसरे भाव में राहु देव, तीसरे भाव में शनि देव रहेंगे, पंचम भाव में मंगल देव, आपके छठे भाव में सूर्य देव रहेंगे और सप्तम भाव में बुध, शुक्र तथा बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। राहु देव आपके दूसरे भाव में 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। पिछले साल से राहु देव यहीं बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया होगा। कई बार व्यक्ति अपनी बात बिना सोचे समझे कह देता है और इसी कारण छोटे मोटे काम भी बिगड़ सकते हैं। राहु देव यहाँ बैठकर विशेष रूप से वाणी पर प्रभाव डालते हैं। परिवार के साथ बहस, मतभेद या किसी बात को लेकर तनाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति ऑनलाइन अधिक समय व्यतीत करता है या ऑनलाइन रिलेटेड किसी कार्य की शुरुआत भी करता है। फॉरेन ट्रैवल के योग भी बनते हैं। अभी अगले 6 महीने भी राहु देव यहीं विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां आगे भी देखने को मिल सकती है। आने वाले 6 महीनों में कुछ न कुछ ट्रांसफर, चेंज या एनवायरनमेंट में बदलाव के भी योग बन रहे हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। अब शनिदेव की बात करें तो वे आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव पराक्रम, साहस, कम्युनिकेशन, स्किल्स और हार्ड वर्क का भाव होता है। शनिदेव यहाँ बैठकर आपको मेहनत करवाएंगे और धीरे धीरे उसका फल भी देंगे। लेकिन इसके साथ ही उनकी दृष्टि आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपको मसल्स क्रैम्प, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, इंडिजेशन, एसिडिटी, नी पेन जैसी समस्याएं आ रही होंगी या आगे चलकर आ सकती हैं। अगले वर्ष जून तक इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। पंचम भाव पेट का भी भाव होता है और शनि देव यहाँ बैठकर पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑयली और जंक फूड पर नियंत्रण रखिए। लिवर या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड परेशानी भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में ये कंट्रोल रहेगी। कोई मेजर इश्यू दिखाई नहीं देता, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से जुलाई और अगस्त के महीनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अब सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव फिलहाल आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। वे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपके अष्टम भाव में आएंगे। फिर 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नवम भाव में रहेंगे और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक दशम भाव में गोचर करेंगे। यदि आप किसी परेशानी, कोर्ट कचहरी के मामले, सरकारी विवाद, कर्ज या किसी लेन देन से जुड़ी समस्या में फंसे हुए थे, तो 16 अगस्त के बाद उन समस्याओं से बाहर निकलने के योग बनेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। राजनीति, प्रशासन, सरकारी नौकरी या अथॉरिटी से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। सूर्य देव का अष्टम भाव में गोचर ओकल्ट नॉलेज, रिसर्च, डीप लर्निंग और हिडन सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आप पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। अब लव रिलेशन और प्रेम प्यार की बात करते हैं। यदि पहले आपके प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन या दूरी चल रही थी, तो वह धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव उच्च होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। जब 3 अगस्त के बाद मंगल देव सप्तम भाव से बाहर निकलेंगे, तब जिन लोगों के रिश्तों में समस्याएं चल रही थी, उनके पैचअप के योग भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है। बृहस्पति देव यहाँ से आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे आपके अंदर काइंडनेस, मैच्योरिटी और समझदारी बढ़ाएंगे। ऐसे समय में व्यक्ति सामाजिक कार्यों की ओर भी आकर्षित होता है। कई लोगों को कोई अच्छी खबर या गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। लेकिन जब तक राहु देव दूसरे भाव में है, तब तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा।
बिना सोचे समझे कोई बात न कहें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। अब शिक्षा, विदेश और भाग्य की बात करते हैं। शनिदेव आपके नवम और द्वादश भाव को देख रहे हैं। जिन लोगों का कार्य फॉरेन रिलेटेड है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसी, इंटरनेशनल बिजनेस या विदेश से इनकम प्राप्त करना, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिल सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है, तो उसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी यहीं रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी उच्च शिक्षा को लेकर अच्छे अवसर बनेंगे। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में उच्च होकर बैठे हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग मजबूत बनेंगे। अगले 6 माह की बात पक्की हो सकती है या विवाह भी संपन्न हो सकता है। जो लोग पहले से विवाहित हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव की दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ रही है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति, लाभ और गेन्स का भाव होता है। इसलिए इस समय आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रॉफिट या किसी बड़े अवसर के मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही बृहस्पति देव आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल वर्क, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, एआई और कम्युनिकेशन रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर, विवाह, विदेश, लाभ और नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर समय सकारात्मक रहेगा। केवल स्वास्थ्य और वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। मकर राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनिदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। और शनशनैश्वराय नमः। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। यदि पाठ करना संभव न हो, तो उसका श्रवण अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।